Good morning, students. Today we will study the third part of tense. टेंस के बारे में हमने इससे पूर्व के दो वीडियो में पढ़े। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया और इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है जो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश में रुचि रखते हैं। दे कैन वॉच दिस वीडियो एंड इस वीडियो से उनको बहुत फ़ायदा होगा, भले वो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इसके बाद हमने प्रत्येक टेंस के चार चार भाग जो होते हैं उनको पढ़ा। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहला जो भाग है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों में हिंदी जो वाक्य होते हैं उनमें उनके अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं और इस सूत्र के द्वारा उनका वाक्य निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर विल सेल का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, विल और सेल दो जो हेल्पिंग वर्ब है। विल एंड सेल, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी जो सब्जेक्ट है, आई और वी, इनके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, दे, यू, उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा। इस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। वही सूत्र, सिर्फ उसमें आपको नोट का प्रयोग और करना है। जैसे सब्जेक्ट, विल सेल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नॉट के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि इसका प्रयोग हमेशा हम तीसरे स्थान पे करते हैं। विल और सेल का प्रयोग जैसा अभी बताया, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा और सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। ही विल नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाएगा। ही विल नॉट ईट फूड, सब्जेक्ट लिख देंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे
और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो सबसे पहले विल और सेल का प्रयोग करेंगे। स्टार्टिंग जो है हम विल सेल से करेंगे। विल या सेल में से एक आएगा, जैसा कि सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे विल ही ईट फूड, विल ही ईट फूड, जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से विल या सेल का प्रयोग हम करेंगे। इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जिसमें क्वेश्चन भी हो, जिसमें प्रश्न भी हो, हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम विल सेल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे विल ही नॉट ईट फूड, क्या उसने खाना, क्या वो खाना नहीं खाएगा। विल ही नॉट ईट फूड, क्या वो खाना नहीं खाएगा। इस तरह से हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसके 4 तरह के वाक्य हमने बनाना सीखे। इसके बाद जो है वो आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो इस सूत्र से बनेंगे। सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा। हमने वहाँ देखा था कि कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता ही है, भले ही वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ही विल बी ईटिंग फूड, ही सब्जेक्ट, विल बी सहायक क्रिया के रूप में आएगी, ईटिंग फूड वह खाना खा रहा होगा। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो नेगेटिव है उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल सेल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे। मोस्टली हम नॉट का प्रयोग थर्ड स्थान पे ही करते हैं। जैसे ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा होगा। आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड, दे विल नॉट बी गोइंग देयर। इस तरह के वाक्य इसमें बनाए जाएंगे। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, वही एक ही सिस्टम चलेगा। विल सेल को हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। विल ही बी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस इसमें बनेंगे। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो कंटिन्यूस का होगा, सबसे पहले हम विल सेल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जोड़ेंगे। विल ही सब्जेक्ट, नॉट, बी ईटिंग फूड। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। विल ही नॉट बी ईटिंग फूड, क्या वो खाना नहीं खा रहा होगा। मतलब कोई भी कार्य जो है कंटिन्यूस में जारी भी रहता है। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा होगा कि क्या वो खाना नहीं खा रहा होगा, इस समय शायद वो खाना खा रहा होगा। इसके बाद आता है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस सूत्र की सहायता लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट विल सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमने देखा है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो
पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। ही विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना पका चुका होगा। ही सब्जेक्ट है, विल हैव सहायक क्रिया है, कुक्ड मुख्य क्रिया है और फूड जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर विल सेल, नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड, वह खाना नहीं पका चुका होगा। और इसी तरह से जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले विल, सेल और हैव इनका प्रयोग करेंगे। विल सेल सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले विल और सेल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम यहां पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, विल या सेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना पका चुका होगा। इस तरह से हम परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव वाक्य बनाएंगे। और हमारा जो आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसमें हम यहाँ पे नोट जोड़ देंगे और वैसा का वैसा ही रहेगा। विल, सेल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वॉन्ट ही हैव कुक्ड फूड, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वॉन्ट इसलिए आया है विल और सेल, और उसके साथ जब नोट आता है तो उसको हम वॉन्ट बोलते हैं। विल नॉट, उसको हम वॉन्ट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉन्ट ही हैव कुक्ड फूड, विल नॉट ही कुक्ड फूड। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो आपको सूत्र दिखाई दे रहा है, विल, शैल, और फिर इसके बाद यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे और फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे वॉन्ट ही। उसके बाद हम वॉन्ट लिखने के बाद, विल और नॉट लिखने के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वॉन्ट ही हैव कुक्ड फूड, इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट विल, सेल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस और फॉर, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस का प्रयोग किसी समय को चिन्हित करने के लिए और फॉर का प्रयोग किसी समय को काउंट करने के लिए किया जाता है, इसलिए वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और जब हम इसका नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो फिर हमें नोट का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि सब्जेक्ट विल, शैल प्लस नॉट, फिर हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सिंस फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। या फिर उसके बाद जो भी टाइम होगा वो सिंस फॉर के बाद टाइम का प्रयोग हम करेंगे। आई शैल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड, ये लिखने के बाद हम यहाँ पर टाइम लिखेंगे। सिंस और फॉर के बाद टाइम का प्रयोग किया जाता है। आई शैल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से
खाना नहीं पका रहा होऊंगा। इस तरह के वाक्य इसमें बनेंगे। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस सूत्र को काम में लेंगे। विल, शैल, हैव, सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस, फॉर और फिर उसके बाद टाइम। विल यू हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर। विल सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यू, फिर हैव बीन कुकिंग फूड और फिर टाइम। इस तरह से वाक्य बनेंगे। जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये यहाँ पे जो सूत्र है विल, सेल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे। वॉन्ट यू हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से खाना नहीं पका रहे होगे। वैसे तो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर टेंस है वो कम ही काम आता है, इससे पहले जो हमने टेंस पढ़े वही ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को हमें पढ़ना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर एक कंपैरेटिव टेबल आपके लेके आया हूँ। इस कंपैरेटिव टेबल को आप देखिए और इसके बाद आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान टेंस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। उसमें वर्ब में यस या यस जोड़ना है और उसके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उनमें हमें डू या डज का प्रयोग करना है। जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस की, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है और डिड का प्रयोग हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है। इसके बाद हम अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सहायक क्रिया के रूप में विल या सेल का प्रयोग करना है। ये हुआ हमारा सिंपल टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट में कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जब हम कंटिन्यूस टेंस पे आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में ईएमआर का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और आईएनजी लगाया जाता है। यहाँ पे आप इज एम आर को अच्छी तरह से समझ लें। जब हम पास्ट कंटिन्यूस में चलते हैं तो वहाँ पे हमें ईएमआर की जगह वाज वर्ब का प्रयोग करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें आईएनजी लगाया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगेगी, ऐसा नहीं है कि आप सेकंड में भी थर्ड में भी आईएनजी लगा दें। और जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें विल, सेल और उसके साथ बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कंपैरेटिव जो टेबल मैंने तैयार की है ये आपके लिए कितनी उपयोगी है। और जब हम परफेक्ट टेंस में चले जाएंगे, परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, तो उनकी कंपैरेटिव स्टडी इस तरह से होगी। प्रेजेंट में हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें विल, शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। ये इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तालिका बनती है। अब इसी तरह से जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं हैज, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं
तो वहाँ पे हमें सिर्फ इसमें हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। और इसी तरह से जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चलते हैं तो वहाँ पे हमें विल, शैल, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स सभी टेंस के बारे में पढ़ा। ये जो कंपैरेटिव है इसको आप माइंड में सेट कर लें और इसी के आधार पे आपको टेंस की पूरी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मैं आपके लिए आर्टिकल का वीडियो लेके आऊँगा और जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू।